हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होते क्या हैं। तो एचसीएफ क्या हुआ, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर हमारे गुणनखंड होते हैं कि जो सबसे बड़ा गुणनखंड, और लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम जो लीस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल गुणज होता है हमारा जो। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक करने से पहले हमें फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें फैक्टर करने आ गए तो हम बहुत इजीली एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो फैक्टर्स सबसे पहले हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स मीन गुणनखंड होता है हमारा। तो कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप तो होता है हमारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। और सेकंड होता है हमारे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, मतलब जो सभी मतलब संभव गुणनखंड होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम कैसे करते हैं। तो हम करते हैं 60। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं कि हमें 60 का एचसीएफ करना है। जो ये एचसीएफ वाला है ना, कि हम इसके फैक्टर्स ऐसे करके निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको हम बचपन से करते आ रहे हैं कि 2 30, जैसे 2 को जब हम 30 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 60 आएगा। फिर 2 15, 15 2 ज़ा 30 होता है ना। फिर 2 की टेबल में 15 नहीं आता तो 3 की में आता है कितना, 5 3 ज़ा 15। अब 5 1 ज़ा 5, इस ऐसे ही करते आ रहे हैं ना हम। फिर 2 × 2 और 3 × 5, ये हो गया हमारा 60। ये तो था हमारा प्राइम फैक्टर, जैसे हम करते आ रहे हैं। अब हम करेंगे इधर ऑल पॉसिबल फैक्टर वाले। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल फैक्टर में हम क्या करते हैं, जैसे ऑल पॉसिबल फैक्टर भी हम 60 के लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, इस पर हमें पता होना चाहिए होता है कि हम मतलब 60 को जब हम 1 से देखिए, अगर हम 1 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 आएगा। ठीक है, जब हम 2 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30। मतलब 32 तो 30 दूनी 60, 23 × 30, उसके बाद 60 होता है। फिर 5 से डिवाइड 60 होता है। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 10, क्योंकि 6 10 जा हमारा 60 होता है। अब 7 से डिवाइड होता नहीं है, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, और 10 12 15 10 के आगे से हमारे इधर ही आ गई। ये मैंने आपको ऐसे करके बताई है। वैसे हम ऐसे लिखते हैं, मतलब हमें इसका ये मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि जो 60 है वो किसकी टेबल में किस किस से डिवाइड होता है। ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है 60 कम्प्लीटली, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से, 6 से, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 12 15 20 30 और 60। इसका ये मतलब है कि जो हमारा 60 है वो किस किस से डिवाइड होता है। ये मैंने आपको इस तरीके से डिवाइड करके दिखा दिया ताकि आपको ये ना देखना पड़े कि किस किस की टेबल, हमें टेबल काउंट ना करनी पड़े। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब हमें सबसे पहले हम करते हैं, अब उसके बाद हम करते हैं 72 का फैक्टर। पहले हम इसको प्राइम फैक्टर के मेथड से निकालते हैं कि 72 का कैसे करते हैं, जैसे हम एचसीएफ करते हैं। तो ये हमारा 72। तो 72 किससे होता है, 2 की टेबल में आता है। 2 3 ज़ा 6 और 1 तो कितने पे हुआ, 6 पे, मतलब 36 दूनी 72 होते हैं। उसके बाद ये फिर से 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 2 9 ज़ा 18। अब 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, सॉरी 2 की टेबल में 9 नहीं आता, इधर आएगा 3 3 3 ज़ा 9 एंड देन 1। तो कितना हुआ, 2 × 2 × 2, फिर 3 8 8 16 8 ये 24। देखिए, हमें इनके फैक्टर्स करने आने चाहिए। हमें फैक्टर्स कैसे करने हैं, हमें ये नहीं देखना कि हम पूरा एचसीएफ ऐसे करके देखेंगे। जैसे अब 72 है, हमें ये देखना कि 72 किसकी टेबल में आता है, किस नंबर पे। जैसे हमने लिखा 72 को कितना, 8 9 जा 72। हमें इनको याद करना है एकदम से। जैसे 72 आया तो हमें 8 9 जा लिखना है, मतलब 8 9 × 2। अब हमें ये हमारा फैक्टर्स हुए 72 के 8 9 जा। अब हम 8 के फैक्टर्स करेंगे। 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 2 × 2। जब हम 8 के फैक्टर करते हैं, जैसे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। आप इधर इसका 8 का करके देखिए, 2 4 ज़ा 8, 2 इधर 2 एंड 1, तो 2 × 2 × 2 यही हुए ना हमारे। तो ये तो हो गए हमारे 8 के फैक्टर। अब हम 9 के फैक्टर कैसे करते हैं, 9 के फैक्टर होते हैं हमारे 3 ×
3। तो हमें इस तरीके से फैक्टर्स लर्न करने हैं कि जैसे 72 आया तो 8 इंटू 9, 36 आया तो 6 इंटू 6, और 48 आया तो आगे मैं आपको करके बताती हूँ कि कैसे। तो 72 हमने लिखा 8 9 जा 72, ठीक है। फिर 8 के फैक्टर हमने किए, 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने किया 48 किस टेबल में आता है, 6 8 48 होता है। हम कुछ भी करके कर सकते हैं इसको, मतलब हमें बस इनके फिर फैक्टर करने होते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 जाई तो 6 होते हैं, और 8 के फैक्टर हमें याद ही, मतलब ये तो सिंपल ही है। 8 के फैक्टर हमें 3 टाइम 2 लिखना होता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद हम 72 हो गया, 48 हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। हम इधर 64 ले लेते हैं। 64 कितना हुआ, 8 8 जा 64। जब 8 के फैक्टर हम 3 टाइम्स 2 लिखते हैं, ये 1 हो गया, मतलब ये 1 8 के 3 फैक्टर हुए, मतलब 3 हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये दूसरे वाले 8 के भी तो लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमारे 64 के ऐसे हुए। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये वाले फैक्टर्स याद होने चाहिए कि हमें ऐसे करने हैं, कि जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हमें फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं। तो और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। तो अब हम सबसे पहले HCF का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम मतलब, और जैसे 10 आया, 10 मतलब 80 के हुए, 70 60 कुछ भी हुआ, जिसके पीछे 0 उसके हमें याद करना है कि हमें 10 लेना है सीधा। जैसे 8 इंटू 10 हो गया, 80 हो गया। अब 8 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 10 के कितना होता है, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, मतलब हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं इनके, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट टॉपिक HCF और LCM का। तो इस वीडियो में हम करेंगे HCF और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे LCM। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है HCF का, हम HCF का टॉपिक पहले करेंगे। तो जैसे HCF है, सबसे पहले इसका क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कि जो, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 16 और 24, ठीक है। तो मतलब मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए है कि जो क्या करे, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे एक तो हम ऐसे करते हैं, हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर लेने आ गए ना। तो जैसे इधर मैंने लिखा 16, इधर 24, तो 16 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 2 8 जा 16, 8 में आता है, 8 2 जा 16 और देन 16। अब ये देखिए 1 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16, 2 को करेंगे तो 8, और 4 4 जा 16। तब मैंने आपको इसीलिए बोला था कि हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, सभी संभव गुणनखंड हमें करने आने चाहिए। उसके बाद 24 किस किस की टेबल में आता है, अगर हम 1 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24, जब हम 2 को करेंगे तो 12, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। उसके बाद 3 की टेबल में आता है कितना, 3 8 जा 24 होता है। 4 की टेबल में आता है, हाँ 4 6 जा 24 होता है। ये हमारे आ गए। अब हमें क्या देखना होता है, हमें कॉमन देखना है ना, क्योंकि इसमें लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले में ही आएगा वो हमारा कॉमन होगा। तो इनमें दोनों में 2 आया है, हमारा 2 कॉमन है। 3 नहीं है, दोनों में 4 है, ठीक है। उसके बाद 8 भी है। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो इट मीन्स हमारा इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 8, जो कि कॉमन हो। तो हमारा आया 8। HCF अब हमारा क्या आ गया, 8। अब ये देखिए दूसरी ट्रिक, ये मैंने सिर्फ आपको करके बताया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें करना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये लेंथी ट्रिक हो जाएगी। इससे क्या हम करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि 24 किस किस की टेबल में आता है, 16 किस किस की टेबल में आता है। तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हमें कैसे क्वेश्चन करना है अभी बताती हूँ मैं। जैसे फैक्टर्स जो हमारे होते हैं ना, वो हमारे छोटे होते हैं, ठीक है, गुणनखंड। जैसे ये हमने जैसे 8 है, हमने 8 के फैक्टर तोड़े हैं, तो ये हमारे छोटे ही तो हुए ना 8 से, 2 2 2। तो ऐसे ही जब भी हम HCF का टॉपिक करेंगे, तो HCF का टॉपिक करते टाइम हमें, जैसे ये 16 और 24 दिया है, इनमें से छोटा कौन सा है, 16 है। तो हम 16 के फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है, 16 के फैक्टर करेंगे, मतलब छोटे वाले के फैक्टर लेंगे। तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं,
8 2 जा 16 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16। वैसे तो हम इसको 4 × 4 भी कर सकते हैं, 4 चौके 16, लेकिन वही बात पड़ जाएगी जब हम 4 के फैक्टर तोड़ेंगे के फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये इतना आ जाएगा। अब जैसे हम अब वही है, हम 8 के करेंगे तो 3 × 2 आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और एक 2 तो 2 ही होता है। तो ये देखिए अब भी 4 × 4 है और अब भी 4 × 4 है। तो हम कुछ भी करें लेकिन हमें फैक्टर्स करने आने चाहिए, ठीक है। अब 16 के फैक्टर हो गए हमारे 4 टाइम्स। अब ये देखिए हमें करना क्या होता है, छोटे वाले के तो फैक्टर करने होते हैं और जो बड़ी टर्म होती है ना उसको डिवाइड करना होता है, कि जो हमारे ये फैक्टर्स हुए होते हैं कि इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब कितना डिवाइड होगा। तो ये देखिए क्या 24 क्या 2 से डिवाइड होता है, 12 है ना, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद 12 2 से डिवाइड होगा कितने नंबर पे, 6 पे हो गया है। फिर 3, मतलब जब हम 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 होता है ना, लेकिन अब 3 तो नहीं होगा 2 से डिवाइड, इट मीन्स जो नहीं होगा ना उसको हम काट देंगे। तो ये कितना हुआ, 2 × 2 × 2, ये 2 रह गए। अब ये तो नहीं होता ना 3, ये तो 3 हो गया, इधर 3 होना चाहिए था कंप्लीट डिवाइड होने के लिए, तो ये इसको हमने काट दिया जो इधर 2 था। तो ये कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा HCF कितना आया, 8। देखिए जब हमने उस मेथड से किया था तब भी 8 आया था, और जब ये इतना छोटा मेथड किया इससे भी हमारा 8 आया है। अब ये देखिए 16 और 24 में कितना डिफरेंस है, 17 18 19 20 21 22 23 20, वही हमारा HCF। लेकिन कब, जब जितना डिफरेंस हो उससे हमारे ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, मतलब जितना भी क्वेश्चन दिया हो वो डिवाइड हो रहा हो कम्प्लीटली। जैसे 8 दूनी 16 होता है और 8 3 24, मतलब ये दोनों के दोनों कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। जब हमारा डिफरेंस दिए हुए क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिवाइड करे तो वो हमारा डिफरेंस ही हमारा HCF होता है, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। अब ये देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन 48 64 और 72, ठीक है। तो अब ये देखिए, या फिर मैं पहले छोटा ले लेती हूँ, चलिए ठीक है, पहले मैं 48 और 64 ले लेती हूँ, ठीक है। अब 48 और 64 में से छोटा कौन है, 48, और 48 हमारा किस में आता है, 48 के हम फैक्टर क्या तोड़ सकते हैं, 6 8 48 होता है ना, 6 8 जा 48, तो हम एक जगह लिख लेते हैं 6 और एक जगह लिख लेते हैं 8। अब 6 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 होता है ना जब हम 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 6, और 8 के फैक्टर्स आपको पता ही है, 2 × 2 × 2। हमें सबसे पहले हमें फैक्टर करने आने चाहिए, अगर हमें फैक्टर करने आ गए तब ही हम ये छोटे वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम वही प्राइम फैक्टर वाला मेथड करेंगे, सब चीज़ों का HCF निकालेंगे, फिर उनका कॉमन वगैरह लेके तब करेंगे, तब हमारा जाके कहीं आंसर होगा, क्वेश्चन होगा। इसलिए अगर हमें फैक्टर करने आ गए तो ही हमारे HCF और LCM वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज नहीं। तो हमें सबसे पहले फैक्टर करने आने चाहिए, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स भी और प्राइम फैक्टर्स भी, ठीक है। तो अब जैसे अब मेरे को पता है, जैसे हम 48 को हम 6 8 जा 48 लिख सकते हैं, तो 6 के फैक्टर मैंने कर दिए 2 × 3, 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2। तो फिर अब हमें क्या करना है, हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, जो ये 64 है, क्या है हमारा ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो 64 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 32 दूनी 64 होता है। तो क्या 32 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो इसको हमें काट दिया, ठीक है। जो जिस डिवाइड नहीं हो रहा हो ना उसको हमें कट कर देना है। अब 32 हो रहा है किससे, 16 दूनी 32 होता है, मतलब जब 2 करें तो 16 आएगा हमारा। उसके बाद 2 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे 8, 2 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 3 कट होने के बाद हमारा कितना रह गया, 2 × 2 × 2 × 2, 4 × 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 आ गया। अब ये देखिए कितना आया, 16 और 6 क्या नाम है, 64 और 48 का हमारा डिफरेंस कितना होता है, 16 हुआ ना, इन दोनों का डिफरेंस 16। तो अब ये देखिए क्या वो 48 और 64 को पूरा डिवाइड करता है, पूरा भाग करता है, 16 3 48 और 16 चौके 64, ठीक है। तो जो डिफरेंस वही HCF, लेकिन कब, जब हमारा डिफरेंस हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट डिवाइड करता हो, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं HCF का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे कि LCM कैसे करते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसका करवाती हूँ।
तो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 96, 120। तो मैंने आपको बोला कि जब भी हम HCF करेंगे तो हम सबसे छोटे वाले के फैक्टर करेंगे। तो सबसे छोटी डिजिट हमारी इसमें से क्या है? सबसे छोटा नंबर 72 है। तो फिर मैंने आपको बोला था सबसे पहले हमें फैक्टर करने आने चाहिए। तो 8 9 जा 72 होता है हमारा, 8 9 72 होता है ना हमारा। तो हमने लिखा 8 × 9। अब हम 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 9 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 तिया 9, मतलब 3 3 जा 9 हमने किए। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ये। अब हमें क्या करना है? हमारा सेकंड काम क्या होता है? सेकंड स्टेप हमारा कि हमें अब जो ये दो बाकी रह गए हैं उनको अब हमें इनसे डिवाइड करना होता है कि ये डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अब हम करते हैं डिवाइड। जब हम 96 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 48 आया हमारा। ठीक है, हो गया डिवाइड। फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 12 दूनी 24। अब 3 की टेबल में 4 आता है, 12 आता है, 3 चौके 12 आता है। अब 4 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने काट दिया। अब आ गया हमारा 120 का नंबर। तो 120 2 से डिवाइड हो रहा है, 60 नंबर पे होगा ना, क्योंकि 60 दूनी ही तो 120 होता है। अब 2 पे होगा 30, फिर 2 पे होगा 15, 3 पे होगा, 3 से 15 डिवाइड होता है ना 5। तो हो गए कंप्लीट। अब हमारे पास क्या रह गया? 2 × 2 × 2 × 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। तो क्या हमारा ये 96 और 120 के बीच में हमारा कितना गैप है? हमारा 24 का गैप है। जब हम देखिए इन दोनों में भी 24 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 24 का, तो जो हमारा डिफरेंस वही HCF। तो क्या 24 की टेबल में 72 आता है? कितने? 24 3 जा 24 तिये 72, 24 चौके 96 और 24 पंजे 1। तो तीनों को डिवाइड कर दिया 24 ने। तो जो हमारा डिफरेंस था 24 वही हमारा HCF आया। क्यों? क्योंकि 24 ने हमारा तीनों को डिवाइड कर दिया है कंप्लीटली। तो हमने क्या सीखा कि हमें HCF करते टाइम सबसे पहले हमें फैक्टर करने आने चाहिए। अगर हमें फैक्टर्स करने आ गए तो हमारे HCF और LCM का टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा करने में। तो फैक्टर्स वही है, हम कोई भी टर्म ले सकते हैं। जैसे 96 ले लिया है हमने, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेंगे तो हमें बस ये पता होना चाहिए 96 किसकी टेबल में आता है, किस नंबर पे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 12 8 96। 4 3 जा 12 या 6 2 जा 12 हम कैसे भी ले सकते हैं। 4 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 2 4 और 3 को हम लिखते हैं 3। एंड देन 8 के फैक्टर्स हमको पता है, 3 × 2 लिखना होता है हमें। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। ठीक है, हो गए ना हमारे। तो कोई भी नंबर हो हमारा, बस हमें उसके फैक्टर्स करने आने चाहिए। और मैंने आपको बताया जिस भी नंबर के पीछे 0 है हम उसको 10 जरूर लेंगे। मान लीजिए इधर 50 है तो 50 को हम लिखेंगे 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2 × 5। ये हो गए हमारे 5 के 50 के फैक्टर्स। ठीक है, हम कोई भी नंबर ले लेंगे इधर, कोई भी, उसके हमें पहले फैक्टर्स करने हैं, उसके बाद हमें उसका HCF या LCM करना है। जैसे और 1 2 एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। और जैसे हमें 42 का ले लेती हूँ मैं। तो 6 7 जा 42 होता है। तो 2 को कैसे करते हैं हम? 2 × 3, 2 3 जा 6 होता है ना, 2 तिया 6 और 7 का फैक्टर तो 7 ही होता है। तो 2 तिया 6 और 6 7 42। तो हमें ऐसे फैक्टर्स करने आने चाहिए। फैक्टर्स करने के बाद हमारा बहुत मतलब टॉपिक बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।